बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय हाय, अम्मी जी की दुआएं कोई काम आ गई हैं। इसका क्या करें, इसका ब्लैक आइस का। Assalamualaikum, welcome back to another episode and maybe to a new adventure inshallah. अभी रात के बज रहे हैं अराउंड, लेट मी चेक अगैन, एक बज रहे हैं रात के। और आई हैव डिसाइडेड कि मैंने सैफ मलूक जाना है। मैंने एक वीडियो देखी है ऑनलाइन, एक बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं आदिल ताज भाई, उनकी मैंने वीडियो देखी, उससे मैं इंस्पायर हुआ। तो इस टाइम सैफ मलूक फुल फ्रोज़न है एंड अभी परसों से बारिशें दोबारा स्टार्ट हो रही हैं। तो अचानक से जो है ना, मुझे एक फीलिंग आई कि वाई नॉट गो देयर एंड यू नो मे बी हाइक और टेक अ जीप राइड और वट एवर दैट गेट्स मी टू दैट सर्टन ब्यूटिफुल जेम ऑफ अ लेक। तो अभी मैं बैठा हूँ घर में अपने, मैंने खाना खा लिया एंड आई हैव gathered all of my things. This is my bag, this is my water bottle, and I am currently quite ready, I guess. And 10 to 15 मिनट्स में मैं निकल जाना है इंशाल्लाह ताला। और आपको रात के सफ़र के बाद सुबह सफ़र मलूक झील दिखाने का इरादा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ले जाएगा वहाँ तक, और फिर उसके बाद हम जो है ना वहाँ पे व्लॉगिंग करेंगे और वहाँ पे जो है मज़ीद ड्रोन शॉट्स वगैरह जो भी मुझे नसीब होता है वो सब करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलते हैं। सफ़र मलूक जाने के लिए सबसे पहले तो मैं रेडी हुआ। रेडी होने के बाद मैंने अपने जो मेन DMS से वो निकाले, क्योंकि मुझे आइडिया था कि वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होगी। एनी हाउ बाइक स्टार्ट करने के बाद मैं सीधा पहुँचा पेट्रोल पम्प। पेट्रोल मैंने अराउंड कोई 1000 रुपीज़ का डलवाया, क्योंकि मेरे बाइक में ऑलरेडी पेट्रोल मौजूद था, सो आई डिडंट बॉदर मच। तो पेट्रोल डलवाने के बाद उसके बाद मेरा बाइक जाके स्ट्रेट रुका ब्रारकोट चौकी पे एक नॉर्मल चेकअप हुआ, लेकिन वहाँ पे एक मेरे जानने वाले ऑफिसर निकल आए। मुजफ्फराबाद मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगा सफ़र मलूक। अकेले जा रहा हूँ मलिक के घर के साथ। असल मलिक जानते हैं, मेरा पार्टनर है ट्रैवल का वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बनाना है इसलिए जा रहा हूँ बस। आप तो अपने इलाके के निकले हैं यार, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। गढ़ी हबीबुल्लाह क्रॉस करने के बाद मैं काफ़ी देर ड्राइव करता रहा, और उस ड्राइव के बीच दौरान मुझे कुछ भी नहीं मिला बिसाइड्स सम ट्रक ड्राइवर्स और यही जो हमारे लोकल बकरवाल्स थे। और बकरवाल जितने भी थे ये सब नरान की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही और रास्ता खुल रहा था। खैर एनी हाउ मैं चलता गया। मज़ीद काफ़ी इस तरह के रिवर आए जिनको मैंने ओवरटेक किया, और जहाँ वो आते थे तो मैं जानबूझ के अपना बाइक उनके पास स्लो करता था, क्योंकि मुझे वो बकरियों का शॉट बड़ा पसंद है। तो खैर इस तरह के चंद शॉट्स लेता रहा। फिर उसके बाद मैं फाइनली जाके पहुँचा बालाकोट, द गेटवे टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। बालाकोट भी बिल्कुल सुनसान, रात के 3-2 बज रहे थे, तो कौन होना था वहाँ पे। बालाकोट पहुँचते ही मैंने मज़ीद ड्राइव करते करते बालाकोट ब्रिज क्रॉस किया, और बालाकोट ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई अब रात के टाइम तो ऐसे कोई शॉट्स हैं नहीं जो आपको दिखाए जाएं। तो उसके बाद सीधा जाके मेरा, इस वजह से मैंने बाइक कहीं रोका नहीं, और फिर मेरा बाइक जाके रुका कागान में। मैंने एक छोटा सा ढाबा देखा और वहाँ पे मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद बस फिर मैंने बाइक अपना चलाना स्टार्ट किया, और सुबह की पहली रोशनी ने हमारा साथ दिया। और फिर उसके बाद सुबह होते ही मैं नरान प्रोजेक्ट के काफ़ी करीब पहुंच गया।
नरान प्रोजेक्ट से पहले कुछ पानी के नाले गॉर्जेस वगैरह आई, वो मैंने क्रॉस किया। पानी के गॉर्जेस क्रॉस करने के बाद प्रोजेक्ट की रोड आई जो काफ़ी ख़राब है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप लोग यहाँ पे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर के स्लो जाएं और अपनी गाड़ी खैर खैरियत से आप आगे तक पहुँचाएँ। खैर मैं तो बाइक पे था तो मेरा टाइम कम ही लगा इस प्रोजेक्ट की रोड पे। प्रोजेक्ट के बाद कुछ ग्लेशियर्स आए, कुछ ग्लेशियल वॉल्स आई, उनको क्रॉस किया और मैं फिर फाइनली पहुँचा नारान। आ गया जी हमारा नारान। और अब नारान का व्यू देखने के बाद एक आखिरी मरहला आया टफ सा, जिसमें हाई वॉल्स और कुछ पानी के गॉर्जेस और खड्डे थे। उनको क्रॉस करने के बाद मैं फाइनली पहुंचा नारान बाज़ार। नारान बाज़ार पहुंचते ही मैंने एक ढाबा ढूंढा और वहां पे मैंने रुक के नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने वही टिपिकल एक अंडा, एक पराठा और एक चाय का कप पिया। उसके फ़ौरन बाद मैं पहुंचा सैफुल मलूक के जीप अड्डे पे। वहाँ पे जाके मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे तो कोई जीप ही नहीं है, तो इसी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जहाँ तक मेरा बाइक जाता है वहाँ तक मैं स्लो स्लो अपना बाइक लेके जाऊँगा। तो बाइक को एक लिमिट तक ही मैं पुश कर सकता था, क्योंकि मेरे बाइक के जो शॉक्स थे लाइक दे वर मेकिंग वियर्ड नॉइजेस। तो उसके बाद मैंने अपना बाइक रोका और वहाँ से आगे अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट किया। पैदल चलता गया, ग्लेशियर्स वगैरह क्रॉस किए, कुछ जमी हुई बर्फ़ नज़र आई, उनके ऊपर पाँव रख के क्रैकिंग सी साउंड सुनी। फिर उसके अलावा इस ट्रैक में बस कुछ शॉर्टकट्स वगैरह लिए जिससे काफ़ी हेल्प हो गई। तो मैंने तो जिस बंदे से पूछा था कि कितना टाइम लगा, तो उन सब ने यही कहा था कि 3 से 3.5 घंटे से 4 घंटे लगेंगे। लेकिन शॉर्टकट्स की मदद से जो है मुझे अराउंड 1 to 1.5 आवर लगा। और जो मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मुझे अंदाज़ा होता था कि मैं काफ़ी चल के आ चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरा सफ़र आसान होता गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। वेलकम टू सैफुल मलूक नेशनल पार्क। यही बोलेंगे ना इसको, इस विल्डरनेस को। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसे है कि मैं पहुंचा था अराउंड, कोई मुझे याद भी नहीं है सही कब पहुंचा था, लेकिन बाइक मेरा कहीं वो नीचे खड़ा हुआ है। देयर वाज नो जीप एट द जीप स्टेशन। जो सैफुल मलूक की जीप्स जाती हैं वहाँ पे कोई जीप वगैरह नहीं थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ राइड टुवर्ड्स दिस ट्रैक। तो मैंने बाइक पे चलना वगैरह स्टार्ट किया। तो चलते चलते बाइक जहाँ तक बाइक की भी हिम्मत थी मैं वहाँ तक उसको ले गया। उससे पहले बाइक की चीखें निकलती और उसकी कांपें टांग जाती, तो मैं वहाँ तक उसको ले गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया थोड़ा सा ख़ुद भी चलना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद चलता गया, कुछ रास्ते में आपको दिखाता गया कहाँ से किस तरह आया, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह लिए। तो बेसिकली आई स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम देयर एंड आई हाइक्ड ऑल द वे फ्रॉम लाइक दीज टर्न्स। एंड ये जो मशीन लगी हुई है यहाँ तक इन्होंने रोड की कटाई की, उससे ग्लेशियर के जो हालात हैं वो इस मशीन के बस में फ़िलहाल नहीं लग रहा। एनी हाउ अभी मेरे ख्याल से काफ़ी रहता है, तो आई एम नॉट गोना गेस के लाइक बहुत कम रह गया या मैं खुश हो जाऊँ, क्योंकि फिर वो हमेशा डिसअपॉइंट करता है, बंदा थक जाता है। तो खजूरें हैं मेरे पास, पिस्ता पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बादाम पड़े हुए हैं, पानी की बोतल है। तो होपफुली आई कैन मैनेज दिस ट्रैक विद ऑल ऑफ दिस। तो चलते हैं अभी ऊपर। बाकी वैली तो बहुत कमाल की लग रही है, सनराइज़ हो रहा है और ये पहली धूप जो है मेरे पे पड़ी हुई है। उससे पहले मैं फुल छाँव में ट्रैक कर रहा था ठंड में। तो चलते हैं ऊपर मज़ीद एंड देखते हैं द क्वीन ऑफ लेक्स कैसी है। वेल सपोजिडली द क्वीन ऑफ लेक्स। अच्छा, इसके बाद फिर मैं मज़ीद उसी जमी हुई बर्फ़ में, ब्लैक आइस में हाइकिंग करता गया और बहुत स्लो चलना पड़ा मुझे, क्योंकि जो मेरे इवन आर्मी की जो DMS थे वो भी स्लिप हो रहे थे। तो कुछ लैंडस्लाइडिंग भी वहाँ पे ऑलरेडी हुई थी, उसमें से ही बहुत ध्यान से गुजरना पड़ा। और फिर करते करते इवेंचुअली मैं काफ़ी करीब पहुँच गया और जाते हुए बल्कि एक जगह पे मैं गिरा और यहाँ पे मतलब जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाउ लकी आई वाज टू सर्वाइव द फॉल आई जस्ट हैड। हाय रब्बा। खैर इस फॉल के बाद जब मैं उठा तो जो हार्ट बीट मेरी गिरने की वजह से तेज़ हुई थी वो कन्वर्ट हो गई सैफुल मलूक की फ़र्स्ट लुक को देखने के बाद।
और जो ही मैंने सफ़र मलूक को देखा तो आई कुडंट कंट्रोल माय एक्साइटमेंट ओ पहुंच आए हैं इधर। एंड बस उसके बाद वही आपकी दुआओं का और शुक्रिया। पटांग मेरी हरकतें शुरू हो गई थी। कर रहे हैं वो इसको, अब 2 आप मिनट साथ रुको साथ रुको। देखेंगे वो मैं क्या हरकतें कर। ओए 7:37। तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझ जैसे गुनहगार को इस काबिल समझा कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया अपने पहाड़ों में। आई एम सो ग्रेटफुल। गुड बाय सफ़र मलूक नेशनल पार्क। वापसी भी देखेंगे तुझे अब। एनी हाउ तड़ता रुड़ता अभी पीछे रहने नई ज़िंदगी दी है। जुल का सदका देना पैसी। राइट नाउ आई नीड टू गेट देयर एंड स्टार्ट माई सेटअप। Welcome back to the ending of the vlog. Well, I have completed everything. और जितना मैं कर सकता था सब कवर हो चुका है. It's time to say goodbye to this beautiful lake. अभी यहाँ से नीचे डिसेंड करने का इरादा बन रहा है. पानी मेरा ख़त्म हो गया, पानी भरूँगा. I am totally dehydrated at the moment. सीना नज़र आ रहा होगा आपको. खजूरें मैंने कुछ खाई हैं, पिस्ते खाए, बादाम खाए, उससे मैं बेहतर हुआ. एक शहद का कहवा पिया, वह शहद का कहवा 100 रुपये का था. खैर इस जगह अब तक लाने के लिए वो सारा कुछ जायज़ है. स्टिल स्टूडेंट है ना, तो थोड़ा सा कंजूसी तो होती. तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. एंड एट द एंड ऑफ एवरी व्लॉग व्हाट आई से इज़ दैट प्लीज़ लाइक करें ना करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है. लेट द पीपल नो. सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you have any suggestions regarding where I should vlog next and which places should I cover this season, so please let me know in the comment section and I will try to make sure कि मैं वही एरियाज़ कवर करूँ. तो बाकी जो मेरा अपनी विश लिस्ट है वो तो मैं कवर करूँगा, लेकिन उसके अलावा आपकी भी जो ख्वाहिशात होंगी हम उन पे भी नज़र डालेंगे. अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. अल्लाह हाफ़िज़. जज़ाकल्लाह खैर. शेयर लाजमी करना है. सफ़र मलूक को खुदा हाफ़िज़ बोलने के बाद वापसी पे मेरे में बिल्कुल जान नहीं थी. एज़ यू कैन क्लियरली सी कि बस मैंने हैंड फ्रीज लगाए एंड आई जस्ट वॉकड और बस रास्ते में मैंने अंदाज़ा लगाया कि अब रश होने लगा है और जीप्स पे जीप्स आ रही थी और रास्ता क्लियर होता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता. खैर आई कंटिन्यूड एंड रीच्ड माई बाइक. बाइक पहुँचते ही मैंने बस अपना बैग पहना और आहिस्ता आहिस्ता से बाइक उतारना नीचे शुरू किया और नीचे फ़ौरन नारान बाज़ार पहुंचा जहाँ पे मैंने कबाब खाया और उसके बाद थोड़ी सी मेरी जिस्म में जान आई. बस फिर नारान कबाब खाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भैया अब सीधा घर ही जाऊँगा और मज़ीद हिम्मत नहीं थी कुछ करने की. खैर सफ़र काफ़ी मज़े का था. रास्ते में 1-2 जगह पे मेरा बाइक भी ख़राब हुआ, शॉक्स का मसला हुआ. फिर उसके बाद में काफ़ी जगह पे स्लो होना पड़ा मुझे. और इस सफ़र में जो सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझे चीज़ दे रही थी वो यही दे रही थी कि वापस जाके जो चीज़ मैंने अभी देखी है वो लोगों को दिखानी है. एंड दिस वाज द मेन थिंग दैट वाज कीपिंग मी अप. मुझे सख्त नींद आई हुई थी और मैं बिल्कुल ढाल हुआ था. और बालाकोट पहुंचते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं थोड़ा सा करीब हूँ, लेकिन ये है कि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी.
खैर नहीं आओ, ये हर सफ़र की यही कहानी होती है। वापसी पे बिल्कुल बंदे का दिल नहीं होता उस जगह को छोड़ने का और इतना लंबा सफ़र करके घर वापस जाने का, लेकिन करना पड़ता है। इट इज़ व्हाट इट इज़। एनी हाउ बालाकोट के बाद मैं गढ़ी हबीबुल्ला पहुंचा। वहाँ से मैंने कबाब लिया और सीधा वहाँ से घर मुजफ्फराबाद। तो यही था हमारा सफ़र, यहाँ तक का था हमारा ये वाला सफ़र। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।